कहा प्रहलाद क्या करना चाहिए? प्रहलाद ने कहा देख, अरे उनका नाम मत लो, सब मेरे साथ श्रीमन नारायण 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 बोलो। और सारे बच्चे प्रहलाद के साथ साथ श्रीमन नारायण 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 बोलने लगे। उस प्रभु का प्यारा नाम को लेने लगे। कौन सा प्यारा नाम? बोले जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु की महिमा न्यारी न्यारी प्यारी प्यारी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बस प्रहलाद यही नाम का सारे बच्चों के साथ जपना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी ने कहा खबरदार दोबारा इस नाम का गुणगान किया तो मैं किसी नारायण को नहीं जानता हूँ, इसीलिए हिरण्यकश्यपु नमो नमः बोलो। सारे बच्चों ने कहा नहीं, हम श्रीमन नारायण का गुणगान करेंगे, प्रहलाद जो बोलेगा हम वो करेंगे। गुरुजी ने कहा हम किसी नारायण को नहीं जानते। जैसे बोला गुरुजी को 103 डिग्री वाला बुखार पकड़ लिया, हाथ गोर मड़ोड़ने लगा, दर्द होने लगा। अब प्राण निकलेगा कि तब प्राण निकलेगा। प्रहलाद ने कहा देखा गुरुजी, मेरे श्रीमन नारायण का विरोध करने से आपको 103 डिग्री का बुखार चढ़ गया। विचार कर लीजिए, आप थोड़ा विरोध करेंगे तो आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी, इसीलिए अपने को बचाना चाहते हो तो गुरुजी मेरे श्रीमन नारायण का नाम ले लीजिए। बोले नहीं, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। जितना हिरण्यकश्यपु का नाम लेता है उतना ही अधिक उनके गुरुदेव कहा अंतिम अवस्था में जाने लग जाते हैं। गुरुजी घबरा जाता है, अरे सही में इस हिरण्यकश्यप का नाम लेता हूँ अधिक पीड़ा होती है, एक बार प्रहलाद का बात मान लेता हूँ। और एक बार प्रहलाद का बात मानते ही गुरुदेव ने कहा जय श्री नारायण। जैसे श्री नारायण का नाम लिया वैसे ही गुरुजी का समस्त बुखार दूर हो। गुरुजी प्रसन्न हो गए। अरे प्रहलाद, तेरे गुरुजी में, तेरे प्रभु में बड़ी चमत्कार है, तेरा प्रभु जी कैसा है? बोले तेरे प्रभु जी कैसे हैं? तो प्रहलाद कहते हैं मेरे प्रभु जी दीन दयाला, नजर निहाला, भक्तन पूर्ण, काम भक्तों की काम को पूर्ण करने वाले वो मेरे प्रभु 1000 हाथ वाला है, बड़ी कृपा करने वाले मेरे प्रभु परमात्मा। अब क्या था, गुरुजी और सारे विद्यार्थी मिलकर के प्रहलाद के पीछे बस श्रीमन नारायण 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 करने लगे। जब प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप को पता चला तो पकड़ करके लाए, गुरुजी को वहां से निष्कासित कर दिया, बच्चों को भी निकाल दिया गुरुकुल से। प्रहलाद को लेकर के आया, जोर से पटक दिया। बोले देख, तेरे साथ अत्याचार करता करता मैं परेशान हो चुका हूँ, अब मैं अत्याचार करना नहीं चाहता, बस तू मुझे एक बार परमपिता परमात्मा मान ले, मैं तेरे साथ अत्याचार करना छोड़ दूंगा। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप मेरे पिता हैं, देव तुल्य हैं, पर मेरे परमपिता परमात्मा आप नहीं हैं। मेरे परमपिता परमात्मा तो सर्वगुण संपन्न है, मैं उस परमपिता परमात्मा का भजन करूंगा। आप मेरे पिता है, देव तुल्य है, देवताओं का समान मैं मानूंगा पूजूंगा, और परमपिता परमात्मा आपको नहीं मान सकता। हिरण्यकश्यप अपने प्रहलाद को सजाई दे रहे थे, उसी समय उनकी बहन होलिका आकर के पहुंच गई। बोले भैया बहुत परेशान लगते। बोले क्या बताऊं बहन, इसको सजाए दे दे के मैं तंग आ चुका हूँ, अब ये लाइन पे आने को तैयार नहीं, अब मैं क्या करूँ, हार मान चुका हूँ मैं। बोले भैया हार मत मानो, आपकी बहन जिंदा है, आपकी बहन इनसे बदला ले लेगी। बोले कैसे? बोले मुझे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है ना, 2 सल्ला जो मिला उसको पहन करके इनको लेकर के मैं तपता हुआ आग में बैठ जाऊंगी, ये जल के राख हो जाएंगे और मैं सही सलामत निकल आऊंगा। बोले बहन तूने बड़ी अच्छी बात कर दी। बोले हाँ भैया, अब लकड़ी की तैयारी करो। लकड़ी की तैयारी किया गया। उस बीच लकड़ी के झुंड पर कौन, होलिका प्रहलाद को लेकर वो 2 सल्ला ओढ़ करके बैठ गई। उस लकड़ी के ढेर पे आग का प्रज्वलित किया गया, धधकती आग लग गई, पर वहां पर कौन, प्रहलाद बस उस श्री हरि का नाम में मग्न मस्त हो गया।
उस हरि का नाम में कद जाके राखो साइया मार सके ना कोई बाल न बाका कर सके जो जग वेरी होई। जिनके रक्षक प्रभु परमात्मा होते हैं उनको कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पर भक्तों के अंदर भी समर्पण की भाव होनी चाहिए तभी हो पाएगा। यदि समर्पण की भाव नहीं है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। बस भगवान के भजन में इतना मगन हो गया कि भगवान को नियम बदलना पड़ा। और कौन होलिका उस दो सल्ला को ओढ़ के चादर को ओढ़ के बैठी थी, ब्रह्मा जी का प्रदान किया हुआ चादर। बस ऐसे हवा की झोंका चला कि वे चादर प्रहलाद को ओढ़ा दिया और धधकती आग में होलिका जल के राख हो गई। प्रहलाद उस चादर को ओढ़ करके श्रीमन नारायण नारायण करके बाहर आ गए। जैसे बाहर आ गए हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी बहन कहाँ है? बोले आपकी बहन तो जल के राख हो गई। बोले तुझे कौन बचाया? तुझे बाहर किसने निकाला? बोले मेरे गोविंद ने। बोले अरे तेरा गोविंद कहाँ रहता ये बता। बोले तुझ में मुझ में खड़क में खंबे में सब जगह मेरे भगवान रहते। बोले मेरे सामने क्यों नहीं आया? बोले आपके सामने अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागल जल्द दिखलाता नहीं। वो सबके अंदर है पिताजी, तुझ में मुझ में आपके खड़क खंबे सब में। बोले इस खंबे में? बोले हाँ। बोले आज तेरा भगवान का मैं अंत कर दूंगा। और मारा मुक्का मारते ही खंबा फोड़ा और उस खंबे से नरसिंह भगवान अवतार ले। नरसिंह भगवान अवतार ले लेते हैं और प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप को गेंद की भांति उछाल कर अपनी गोदी में ले लेता है। हिरण्यकश्यप जोर से हंसते हैं, अरे प्रहलाद तेरा भगवान मेरा बाल बाका नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। मैं न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, न नर से मरूंगा, न पशु से मरूंगा, न धरती में मरूंगा, न आकाश में मरूंगा, न दिन को मरूंगा, न रात को मरूंगा, न घर के अंदर मरूंगा, न घर के बाहर मरूंगा। हिरण्यकश्यप की मोह भरी वचनों को सुनकर नरसिंह भगवान कहते जरा मेरे तरफ देख, तू धरती पे है कि तू आकाश पे है? तो हिरण्यकश्यप कहता न मैं धरती में हूँ न मैं आकाश में। बोले तू कहाँ है? बोले गोदी में। हमारे पूर्वज कहा करते थे, आज भी कहते हैं हमारे बुजुर्ग, अरे कुर्सी में बैठते हो तो कम से कम पैर समट के बैठो। ये कुलक्षण की बातें गोड़ हिला रही हो। ये पैर हिलाना क्या है? ये काल को बुलाना है। तो बोले तुम कहाँ हो? बोले न धरती में न आकाश में। का तेरे सामने तेरा काल खड़ा है और तूने क्या मांगा था? न घर के भीतर न घर के बाहर। कहाँ हो? चौखट में। हम लोग क्या कहते हैं उसको? मधेसी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? थरकानी। हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आता है तो थरकानी के पास खड़ा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? बटवा में ना जो धाप खाना तो बोट रो गच काली रो लगा थरकाने थरकाने ना रो। क्यों? क्योंकि वहाँ काल ना जाता है। बोले तेरे काल तेरे सामने खड़ा है। फिर कहता अभी कौन सी घड़ी है? बोले संध्या बेला। संध्या घड़ी है। संध्या बेला में काल आता है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं दिन भर घूम लो सनकार वाला कुना काल कुना की सनकार वाला ठेंग हाथ धोए कुना संजा गाछी लगाए ना चुप मारे घर तो बोठियर में नाच कोनी। क्यों? क्योंकि काल आता है। उस काल को भगाने के लिए हम हाथ पैर धोकर के जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो काल वहां से विदा ले लेता है। बोले अभी कौन सी घड़ी है? बोले संध्या का घड़ी है। तेरे काल तेरे सामने है। और तुसने क्या मांगा? क्या मांगा तूने? बोले तूने यही मांगा न नर हो न पशु हो। जरा देख मेरे तरफ, न नर हो कि पशु? बोले ना तो आप नर है ना तो आप पशु है। गला आपके पशु का है, धड़ आपका नर का है। बोले अब तेरा मृत्यु निश्चित। हिरण्यकश्यप को पसीना छूटना शुरू हो गया। बोले तूने क्या मांगा था? न अस्त्र हो न शस्त्र हो। देख मेरे पास क्या है? बोले ना अस्त्र है न शस्त्र है। बोले क्या देख रहे हो? बोले लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं नख नाम, श्रृंगार नाम, नदी नाम, स्त्री नाम, सावधान। ये चारों से हमेशा सावधान रह जाए। क्या? लंबा लंबा नाखून वाला पोसोगे न घर में, वो कब आपको नोचेगा पता ही नहीं। बिल्ली पोसो कुत्ता पोसो कब नोचेगा पता नहीं। नख नाम है ना,
श्रृंगार नाम सींग वाले गाय भैंस भी किस दिन आपको ही मारेगा पता ही नहीं चलेगा। नदी नाम नदी के पास घर बनाने वाले सोचेगा ये हमारा नदी पड़ोसी है, हमें कुछ नहीं करेगा भैया, कब बाढ़ आ जाए कब आपका घर बहा के ले जाए ठिकाना नहीं। नदी नाम, श्रृंगार नाम, और क्या कहते नख नाम, स्त्री नाम। आपकी पत्नी पर भी आप विश्वास न करो, किस दिन आपको स्क्रीन टच मोबाइल धरा दोगे और आपको ठग के किसी और के साथ भाग जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना नहीं चाहिए। इस तो यहाँ हिरण्यकश्यप से कह रहे हैं नरसिंह भगवान, अरे तूने क्या मांगा था? न अस्त्र हो न शस्त्र हो, क्या देख रही हो? बोले लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून का, अब तेरा मृत्यु निश्चित है। बस पेट फाड़ करके क्या किया? हिरण्यकश्यप का अंत करके प्रहलाद को मुक्त तो कर दिया। समस्त देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे, पर नरसिंह भगवान का तांडव बंद नहीं हो रहा था। और यहाँ प्रहलाद रोए चले जा रहे हैं। प्रहलाद क्या कर रहे हैं? रोए चले जा रहे हैं, पर नरसिंह भगवान का तांडव